नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास के पुरातात्विक स्रोत से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो आने वाली भर्ती जैसे रेट, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक व स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा ऑप्शन है प्राकृत। तो जो ये गोसुंडी अभिलेख है, गोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में गोसुंडी अभिलेख लिखे गए थे। अब गोसुंडी अभिलेख के बारे में थोड़ी जानकारी अपन जान लेते हैं कि गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और इस अभिलेख को सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया है। किसके द्वारा पढ़ा गया है? D.R. भंडारकर द्वारा। D.R. भंडारकर द्वारा इस अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़ शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तीसरा ऑप्शन है चीरवा शिलालेख, चौथा ऑप्शन है राज प्रशस्ति, ठीक है। तो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के उपलब्धियां और वह उसके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का वर्णन मिलता है। किस अभिलेख में? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। पहला ऑप्शन है गरीबदास, दूसरा ऑप्शन है दुर्गा आडा, तीसरा ऑप्शन है रणछोड़ भट्ट, चौथा ऑप्शन है केशव दास। तो जो राज प्रशस्ति महाकाव्य है, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं वो हैं रणछोड़ भट्ट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज प्रशस्ति महाकाव्य की। ये क्या है? राज प्रशस्ति क्या है? यानी यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है। रणछोड़ भट्ट ने मेवाड़ महाराणा राजा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलालेखों पर संस्कृत में 25 सर्गों में यानी 106 श्लोक संस्कृत में उत्कीर्ण है, ठीक है, इस राज प्रशस्ति महाकाव्य में, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। पहला ऑप्शन है चीरवा शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है श्रृंग ऋषि का शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है अपराजित का शिलालेख, चौथा ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। तो जो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया, यह बिजोलिया शिलालेखों में कहा गया। यानी बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। यह लेख यानी यह अभिलेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो यह बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, ठीक है। और इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। पहला ऑप्शन है अजय राज, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव, तीसरा ऑप्शन है कानड़ देव, चौथा ऑप्शन है
अर्णोराज। ठीक है, तो जो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबल झील का निर्माण करवाया था वो करवाया था वासुदेव ने करवाया था। ठीक है, और वासुदेव चौहानों के आदि पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबल झील का जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था और वासुदेव चौहानों के आदि पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। डिटेल से क्या है कि चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमन यानी चौहान राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 551 ईस्वी में। ठीक है, और सांबर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बिजोलिया, अब बात करते हैं बिजोलिया प्रशस्ति की या बिजोलिया अभिलेख की। ठीक है, इसके रचयिता कौन था? यानी बिजोलिया प्रशस्ति या बिजोलिया अभिलेख का रचयिता कौन था? तो वो रचयिता गुणभद्र था। ठीक है, कौन था? गुणभद्र। अगला क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है सोमदेव, दूसरा ऑप्शन है नारायण, तीसरा ऑप्शन है दामोदर, चौथा ऑप्शन है गजोदर। ठीक है, तो जो अपराजित शिलालेख है, अपराजित शिलालेख के रचयिता थे वो थे दामोदर थे। ठीक है, कौन थे? दामोदर थे। दामोदर ने 661 ईस्वी में अपराजित का शिलालेख में मेवाड़ के गोहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, कब? 661 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? पहला ऑप्शन है संभोली अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है गठियाला अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर अभिलेख, चौथा ऑप्शन है अर्थुना अभिलेख। ठीक है, तो जो गठियाला अभिलेख है, गठियाला अभिलेख में मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में मिलती है मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी? गठियाला अभिलेख में मिलती है। यह अभिलेख जोधपुर के पास गठियाला के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ठीक है ना, कहाँ? जोधपुर के पास गठियाला के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बड़वा गांव कोटा में कितनी मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बड़वा गांव कोटा में कितनी मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 7। तो जो बड़वा गांव कोटा में मोखरी युग अभिलेख के यानी 3 मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, और इस अभिलेख में क्या मिलता है? इस अभिलेख में मोखरी वंश के शासकों का जो मोखरी वंश यानी जो मोखरी वंश है, मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है इस अभिलेख में। ठीक है, और ये 3 मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बरले का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बरले का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, यह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है टोंक, चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा। ठीक है, तो जो बरले का शिलालेख है, बरले का शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, यह अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं बरले के अभिलेख की, बरले के शिलालेख के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि बरले का शिलालेख अजमेर में स्थित यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बरले का अभिलेख। ठीक है, और वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विभिन्न लाग भागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसानों में वसूल की जाने वाली विभिन्न लाग भागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है पूर्व ताम्रपत्र, दूसरा ऑप्शन है चीकली ताम्रपत्र, तीसरा ऑप्शन है खेरोदा ताम्रपत्र, चौथा ऑप्शन है आहड़ ताम्रपत्र में। ठीक है, जो
पूर्व ताम्रपत्र है, पूर्व ताम्रपत्र में किसानों से वसूल की जाने वाली लाग बाग है, लाग बागों का उल्लेख मिलता है। किस ताम्रपत्र में मिलता है? पूर्व ताम्रपत्र में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं अपन कि यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? किस ताम्रपत्र में? पूर्व ताम्रपत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बनाता है? पहला ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है मंडोर शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है चेरवा शिलालेख, चौथा ऑप्शन है बडली शिलालेख। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बनाता है? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।